टेस्ट के क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, जो हमारे पास सेम टाइप के क्वेश्चन पहले उनको कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है परसों वाले टेस्ट के ही है, इसी संडे में जो 1 तारीख को टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट के क्वेश्चन है। कुछ पाइथन के क्वेश्चन है हमारे पास, इनको समझेंगे हम पहले। तो देखो बेटा, जैसे हमारे पास इसमें दिया हुआ है फर्स्ट को 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ सो। ठीक है, और फिर इसमें जो पैरामीटर दिए, सो नाम का हमारे पास फंक्शन है, पैरामीटर में ए और स्लैश लगे हुए। तो सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें सबसे पहली लाइन कौन सी है जो एग्जीक्यूट होगी? फर्स्ट लाइन कौन सी है वो लाइन? फंक्शन की कॉलिंग वाली होएगी ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 या लाइन नंबर 3? कौन सी लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 3 सर। लाइन नंबर 3 होगी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो जब तक कॉल नहीं होता तब तक काम नहीं करता, तो सबसे पहले ये वाली लाइन होगी। तो यहाँ से फंक्शन के सिग्नेचर मैच करे जाएंगे। यहाँ पे सो लिखा, सो ही इसको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मैच हो गया। फिर पैरामीटर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर पैरामीटर, 2 पैरामीटर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पैरामीटर, लेकिन दूसरा पैरामीटर स्लैश है। ये इस स्लैश का क्या मतलब होता है? तो देखो, 2 तरह के आपको पैरामीटर के बारे में पढ़ाया था यहाँ पे। जब आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? बिंदु आ रही थी, चलो बारे में। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट बेटा कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन आर्ग्यूमेंट रोहित, 4 टाइप के होते हैं। कीवर्ड, पोजिशनल और वेरिएबल नंबर ऑफ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, कीवर्ड, एक पोजिशनल, एक वेरिएबल लेंथ का होता है, एक डिफॉल्ट होते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर यूज हुआ है, किस टाइप का पैरामीटर है? ए, इसका टाइप बताओ कौन सा है? सर ये पोजिशनल है। पोजिशनल है। देखो, एक अगर हम बात करते हैं स्पेशल आर्ग्यूमेंट की, स्पेशल टाइप के आर्ग्यूमेंट अगर हम बात करते हैं, उसमें हमारे पास आपको बताया हुआ है जब प्रैक्टिस करवाई थी उसमें कि डेफ हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखने पे आर्ग्यूमेंट के जब हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हम यहाँ पर, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये बात जो हम कर रहे हैं किस जगह की कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन हो। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, किस तरह से यहाँ पे है, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डेफिनेशन में ये इनकी वैल्यू कहाँ से पास होती है? वैल्यू पास होगी बेटा हमारे पास में से होती है सर वैल्यू तो पास। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा कि ये पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, तो पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट का मतलब, जब आर्ग्यूमेंट की बात करी जा रही है, मतलब कॉलिंग में पोजिशनल होना चाहिए। ये कहाँ पे होना चाहिए? कॉलिंग में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया, तो जहां पर भी अगर हमारे पास स्लैश है, स्लैश से पहले जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे सारे पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास स्लैश के बाद हम यहाँ पे पोजिशनल या कीवर्ड कैसे भी रख सकते हैं, पोजिशनल या कीवर्ड। फिर हमने स्टार लगाया, स्टार के बाद हमारे पास एक ये सिंटैक्स है, आप इसको ध्यान रखना, कीवर्ड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिंबल हमने यूज किए, स्लैश वाला। स्लैश से पहले जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट बनेंगे वो सारे पोजिशनल ओनली होंगे। पोजिशनल ओनली का मतलब होता है उनकी डायरेक्ट वैल्यू आप पास करोगे और वैल्यू उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरा सिंबल हमने स्टार यूज किया, तो जो स्लैश और स्टार के बीच में है वो पोजिशनल भी हो सकते हैं और कीवर्ड भी हो सकते हैं। कीवर्ड वाले को हम नेम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, और इनमें क्या होता है हमारे पास, आप वैल्यू के साथ साथ नाम भी दे सकते हैं उसका, वैल्यू तो देते ही है, नाम भी दे सकते हैं।
लेकिन अगर स्टार के बाद कुछ भी आप लिख रहे हो तो स्टार के बाद लिखने का मतलब है वो केवल कीवर्ड ओनली होगा, यानी उसमें नाम के साथ ही पैरामीटर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी जब हम कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग टाइम की बात है ये, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो अब हमारे पास ये बताओ, जो ये ए है इसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, कौन सी होगी? है स्लैश से पहले है, स्लैश से पहले जितने भी हैं तो पोजिशनल ओनली। तो पोजिशनल ओनली का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू पास करोगे, तो हमने वैल्यू पास कर रखी और तो कुछ है नहीं, तो वैल्यू हमने पास करी, यहाँ पे ए की वैल्यू गई 5 और प्रिंट करा दिया a इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, a इक्वल टू 5, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है इसमें, बस ये आपको ध्यान रखना कि हमारे पास किस उसमें सीक्वेंस में लिखे गए हैं वो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ, स्टार, स्टार के बाद कोमा लग के ए लिखा हुआ, तो ये ए अब किस टाइप का होगा, ये होगा केवल कीवर्ड ओनली। और कीवर्ड ओनली हमने यहाँ पे यूज किया क्या, कॉलिंग में, कॉलिंग में हमने किस तरह से यूज किया है, पोजिशनल में। डायरेक्ट वैल्यू देने का मतलब क्या है, पोजिशनल कीवर्ड ओनली होता तो आप लिखते कि भाई a इक्वल टू 5 ऐसे पास करना चाहिए था हमें, यहाँ पे हमने वैल्यू डायरेक्टली लिख दी, तो इसका मतलब इस लाइन में क्या है, हमारे पास एरर है। ठीक है, किस टाइप की एरर होगी यहाँ पर बताओ, टाइप एरर होगी या वैल्यू एरर होगी, किस टाइप की एरर हमारे पास यहाँ पे बनेगी, एरर होगी सर, कौन सी, टाइप टाइप एरर, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइप हमारे पास इसका अलग दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था हमारे पास यहाँ पे, पोजीशनल वाला होना चाहिए था, पोजिशनल वाला तो है, कीवर्ड होना चाहिए था सर, कीवर्ड होना चाहिए, पोजिशनल तो यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए था। हाँ, पोजिशनल हमें दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था हमारे पास, कीवर्ड होना चाहिए था। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, a इक्वल टू, हमें अगर यहाँ पे यूज कर लेते तो हमारे पास सही हो जाता है, a इक्वल टू अगर हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास एरर किस चीज में, टाइप में एरर, किसके टाइप में, आर्ग्यूमेंट के टाइप में एरर है, तो आर्ग्यूमेंट के टाइप में एरर वो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अरे मैसेज कर देना इसको ग्रुप में, ये बिंदु है ना, ये क्लास में आ रही थी और हमारा ध्यान उधर था, तो इसकी बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है, तो ज्वाइन कर लेगी, रिक्वेस्ट भेज देगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि पोजिशनल ओनली दे रखा, जबकि हमें पास क्या करना था, कीवर्ड ओनली, तो कौन सी एरर होगी इसमें, टाइप एरर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट में किसने भेजे थे, एकता नहीं भेजे थे शायद ना, हाँ जी सर, मैंने ही भेजे थे। अब देखो इन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आउटपुट हमें बताना, पाइथन का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। जब हम पाइथन में पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं तो वैल्यू हमारे पास पाइथन में, आपको पता, कोई भी वैल्यू जा रही है, कोई भी वेरिएबल जा रहा, वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं हम, तो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है म्यूटेबल, यानी टाइप हमारे पास म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप, अगर कैटेगरी हम म्यूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी चेंज होने की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो दो हैं हमारे पास, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। जो म्यूटेबल है मतलब वो चेंज हो सकते हैं, जो इम्यूटेबल है वो चेंज नहीं हो सकते। जो फंक्शन है, फंक्शन म्यूटेबल टाइप को चेंज कर देता है। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, म्यूटेबल टाइप को तो चेंज कर देता है, लेकिन इम्यूटेबल को वो भी चेंज नहीं कर सकता फंक्शन भी। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रख के ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन में देखो बेटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ a इक्वल टू 5, ये a इक्वल टू 5 है क्या, a इक्वल टू 5 क्या है यहाँ पर, किस टाइप का है, लिस्ट है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल टाइप होती है। ठीक है, अब हम जो 100 के अंदर पास कर रहे हैं वो ए को पास कर रहे हैं, इस लिस्ट को पास कर रहे हैं हम।
तो लिस्ट ये हमारे पास कहाँ पे चली जाएगी, इस शो के अंदर चली जाएगी यहाँ पर। अब लिस्ट जो है हमारे पास, अगर इस लिस्ट को देखें, हमारे पास a इक्वल टू 5 लिखा हुआ, इसमें एक ही एलिमेंट, उसकी इंडेक्स है 0। इस 0 इंडेक्स वाले को हमने चेंज करके क्या कर दिया है, यहाँ पे 10 कर दिया। तो a0 की वैल्यू हमने कर दी है 10। तो 10 कर दिया तो ये यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। म्यूटेबल टाइप है ये, तो म्यूटेबल टाइप है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या बन गई है, a इक्वल टू हो गया है हमारे पास 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएंगे a की वैल्यू को तो क्या प्रिंट होगा। सर 1 मिनट सर। हाँ, ये मोनिका सर लेकिन इसमें तो हाँ, जहाँ पे इक्वल टू 5 दे रखा उसमें कोई इंडेक्स नहीं दे रखा ना। a इक्वल टू 5 दे रखा, वहाँ पे इंडेक्स नहीं दे रखा का क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब जो ऊपर डेफ शो a है उसके बाद a0 इक्वल टू 10 दे रखा है, हाँ, तो वो उसका इंडेक्स दे रखा है ना वहाँ पे। हाँ, a का इंडेक्स दे रखा, और इधर इंडेक्स नहीं दे रखा, इधर नहीं दे रखा, और इधर एक एलिमेंट तो है। है ना अरे लिस्ट। यहाँ पर तो बेटा पूरा का पूरा a को पास कर दिया ना, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट हो सारे पास हो गए ना, लिस्ट पास कर रहे जब हम। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर वो सारे के सारे आ गए, उनमें से जितने भी, चाहे वो एक एलिमेंट हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, सब आ गए यहाँ पे। अब उसमें से हमने जो पहला एलिमेंट है उसको उठाया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी, बस 10 चेंज कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a को प्रिंट कराना है, ठीक है, और यहाँ पर भी a को प्रिंट कराना। तो बताओ कौन से वाला होगा। 10 और 5 लिस्ट के अंदर। हाँ, लिस्ट के अंदर क्या पहुंच गया, लिस्ट क्या बन गई, 10 बन गई ना, तो यहाँ पे भी 10 होगा। और और क्योंकि ये म्यूटेबल है तो इसको भी चेंज कर दिया ना लिस्ट में, यहाँ तक भी चेंज हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ भी 10 हो गया। अब 10 हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगा या ऐसे आएगा नॉर्मल 10 लिस्ट की फॉर्मेट में ही आना क्योंकि चाहिए सर। ये तो लिस्ट है तो लिस्ट की फॉर्मेट में ही आएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी। मैसेज नहीं किया क्या तुमने ग्रुप में, क्या सर जैसे आप 2 एलिमेंट होते, 5 और कुछ और भी लगा लीजिए, 6 भी होता। हाँ, और हम लिस्ट को ही पास कर रहे हैं 5 6, हाँ, और 0 पोजीशन पे हमने 10 चेंज कर दिया। ये था अगर हमारे पास 5 और 17 था, मान लिया इसको चेंज कर दिया आपने 10, तो अब लिस्ट 10 क्या और बन गई, 17 10 और 17 बन गई, ये प्रिंट हो जाता है। अभी ये लिस्ट आएगी 2 बार। हाँ, वहां तक बंद हो जाता है। चलो, समझ आ गया बेटा, दिख रहा है सर लिखा हुआ भी। क्लियर आ रहा। कल जैसी वो तो नहीं पड़ रही रोशनी ज्यादा, लाइटिंग। नहीं आज ठीक है सर लाइटिंग। इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर a की वैल्यू अब हमारे पास क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू 5 दी हुई, और यहाँ पे हमने a पास करा। a है अब इंटीजर टाइप का, इंटीजर हमारे पास कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल होता है जब, ठीक है, तो इम्यूटेबल में अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एलिमेंट है। चलो देखो बेटा, हमारे पास ये a है, a क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर इम्यूटेबल है, मतलब ये तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो जब यहाँ पे a गया है हमारे पास, यहाँ पे a लोकल वेरिएबल, इसमें वैल्यू हो गई हमारे पास 5। ठीक है, और आपको बताया हुआ इम्यूटेबल में अगर हमारे पास ये 2 बार a लिखा हुआ तो ये a और ये a अब अलग अलग है। ठीक है, पहले ये लिस्ट था तो सेम में ही जा रहा था, सेम ही एड्रेस को रेफर कर रहा था, लेकिन अब ये क्या है हमारे पास अलग है, ये दूसरा a है। इस a की वैल्यू चेंज कर दी हमने 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, कितनी होगी 10, तो ये 10 इस वाले a की वैल्यू हुई जो ये लोकल वेरिएबल है, इस ग्लोबल वाले की नहीं हुई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 ही है, जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो यहाँ पे ये वाला होगा, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है।
तो आउटपुट क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पे, पहले ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी और फिर हमारे पास ये वाली प्रिंट हो जाएगी, यानी 10 और 5 ये आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, इम्यूटेबल होंगे तो चेंज नहीं होंगे, जहां पे म्यूटेबिलिटी आ जाएगी, म्यूटेबिलिटी आने पे वो चेंज हो जाएंगे, वहां से भी ग्लोबली भी हो चाहे बाहर वाले, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले एक नंबर दिया हुआ है NUM, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, NUM की वैल्यू जब 100 दी हुई है आपके पास, तो 100 का मतलब ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर इम्यूटेबल है। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सबसे पहले NUM को, तो प्रिंट कराओगे आप NUM को, कितना प्रिंट होगा, 100 प्रिंट हो गया सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या किया है, चेक नाम के फंक्शन को कॉल किया, कोई पैरामीटर नहीं है इसमें, ऊपर भी कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ पे पहुंच गया, कॉलिंग होगी। ग्लोबल नम लिखा हुआ, ग्लोबल नम का मतलब इस वाले नम को ही रेफर किया जा रहा है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जब ग्लोबल वेरिएबल मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ और उसको अगर हमें एडिट करना है, यूज करना है किसी फंक्शन के अंदर लोकल एरिया में, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके करते हैं। तो ये वाला नम जो है, अब ये इसी नम को रेफर कर रहा है, इसी नम को रेफर कर रहा, तो अब हमने नम इक्वल टू क्या कर दिया, 1000 कर दिया। तो अब देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल है, हम बाहर वाले इंटीजर को चेंज नहीं कर पा रहे थे अंदर पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर हमने यहाँ ग्लोबल का रेफरेंस दे दिया तो हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे और इसको चेंज कर लेंगे। अब ये नम 1000 हुआ तो इसकी वैल्यू भी 1000 हो गई है। ठीक है, यहाँ भी 100 की जगह क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब सबसे पहले 100 हमारे पास प्रिंट हो चुका है, अब दोबारा ये नंबर को हम प्रिंट करा रहे, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, 1000, यानी इस लाइन में हमारे पास 100 प्रिंट हुआ, ये वाली लाइन हमारे पास 1000 प्रिंट कर रही है। ठीक है, अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, वापस से यहाँ पे आगे प्रिंट करना नम क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था वो हमने यूज करके चेंज कर दिया है, तो अब हमारे पास यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, 1000, तो आउटपुट हो जाएगा 100, 1000 और 1000, ये वाला हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर कोई हमारे पास इम्यूटेबल चीज है और उसको हमें चेंज करना, तो हमें ग्लोबल का रेफरेंस देके हम उसको चेंज कर सकते हैं वहां से। अब इसका ये को आउटपुट थे, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये भी हमारा पाइथन का क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ड्रॉ लाइन नाम का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे एडिट करना है। ठीक है, क्या क्या करें, फंक्शन में पैरामीटर दिए हुए, ये पैरामीटर किस टाइप के पैरामीटर हैं, ये बताओ सबसे पहले। डिफॉल्ट पैरामीटर, यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बने रहे ना। यहाँ पे अगर बात करेंगे, कीवर्ड बोलते हैं जब हम फंक्शन कॉलिंग में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट जब फंक्शन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू इनकी दी हुई है हमने। अब देखो, जब डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है कि कैरेक्टर की, कीवर्ड में और डिफॉल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं हम, तो उसका मतलब होता है हम बात कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग की। ठीक है, कॉलिंग में हम नाम लिखेंगे, और जब डिफॉल्ट की बात करते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर, तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में मतलब उनकी डिफॉल्ट वैल्यू है, कुछ ना कुछ पहले से ही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कैरेक्टर की वैल्यू दी हुई है $, कैर की, और टाइम की वैल्यू है 5। तो जब डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट का मतलब आप उसमें पैरामीटर पास करो या ना करो कॉलिंग टाइम पे, उसके पास पहले से ही है भाई। ये जो है हमारे पास इस ड्रॉ लाइन के पास, यहाँ पे इन्होंने मान लिया कोई फंक्शन रखा, पार्टी रखी, इसका दोस्त इसको आया पार्टी में, कुछ खाली हाथ आया, कोई बात नहीं, खाली हाथ आया मेरे पास है चीजें,
ठीक है, तो पार्टी हो जाएगी वहां से। ये लेके आया तो ठीक है, तेरा यूज करेंगे हम, अपना रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना यूज नहीं करेंगे, जो लेके आया उसी का यूज कर लेंगे। या अगर दोनों लेके आया तो बढ़िया, दोनों तेरे ही यूज करेंगे। एक लेके आया तो एक तेरा, एक हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नहीं लेके आ रहा कोई नहीं, तब भी हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यही है, ड्रॉ लाइन में हमने एक भी पैरामीटर पास नहीं करा, और क्योंकि इसके पास दोनों पैरामीटर की वैल्यू है पहले से, तो इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने से काम चला लेगा। कैरेक्टर की वैल्यू है $, टाइम की वैल्यू है 5। ठीक है, डॉलर हमारे पास है एक टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग की अगर इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन करी जाती है तो क्या होता है? तो सर वो पांच बार आना चाहिए ना। हाँ, रिपीट हो जाता है तो 5 बार हमारे पास क्या होगा? $, आ जाएगा। लेकिन आंसर में तो किसी भी ऑप्शन में ऐसे नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा? कहाँ दे रखा है? देखना, अभी आगे समझो, तो अभी तो पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, दे रखा। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे ड्रॉ लाइन एट और 10। अब पैरामीटर पास कर दिए इसने दोनों, तो ये एट किसके पास जाएगा? कैर के पास। तो डॉलर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट हो गया। ठीक है, और टाइम की वैल्यू 5 की जगह कितनी होगी? 10। तो अब हमारे पास हो गया एट की मल्टीप्लाई करनी हमें 10 से। एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर है, तो क्या होगा? 10 बार एट लिखा जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन में है भाई, ये तो था 10 बार ऐड तो उसी के साथ वो भी होगा, डॉलर वाला भी। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन है हमारे पास 65 पास कर रही। 65 यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैर लिखने का मतलब ये नहीं कि ये कैरेक्टर बन गया, वो तो वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। बात है कि ये सिंगल कोट में लिखा हुआ। ठीक है, किस में लिखा हुआ? सिंगल कोट में। सिंगल कोट का मतलब क्या है हमारे पास? भाई सिंगल कोट में ये वाली वैल्यू थी तो सिंगल कोट में थी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कैर जो लिखा हुआ, ये थोड़ी बता रहा कि हमें कैरेक्टर ही चाहिए। भाई पाइथन क्या होती है? डायनेमिक टाइप होती है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है ना पाइथन। तो डायनेमिक टाइप में मतलब वेरिएबल में तो जैसी वैल्यू पास करोगे ऐसी ऐसा बन जाएगा वो। पहले से तो उसने क्या नहीं रखा, मुझे कैरेक्टर ही पास करो। तो हम अगर यहाँ पे 65 लिख रहे तो कोट आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर, ये बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि भाई हम तो इंटीजर कर रहे, तो इंटीजर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कैरेक्टर ही पास करनी, तो इंटीजर ही रहेगा। नाम के कैर होने से कैरेक्टर का मतलब नहीं है। तो कैर की वैल्यू इस बार 65 है, और टाइम की वैल्यू हमने पास नहीं करी थी, तो टाइम की वैल्यू क्या है? 5 ही है। तो यहाँ पे कैर की वैल्यू 65 और इंटू टाइम की वैल्यू ये बन गया। ये तो इंटीजर ही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है। तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 हो गया है। ठीक है, और बेटा 6 पंजे 30 और 2 32, 325 बन गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहाँ पे इस बार हमने CHR एक फंक्शन का यूज किया है। CHR फंक्शन, उसमें 65 पास कर दिया। CHR फंक्शन क्या करता है कि जो भी हम इंटीजर उसमें पास करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या दे देता है उसको? कैरेक्टर वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है? कैपिटल A। तो ये कैपिटल A कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ डॉलर की जगह क्या हो गया? कैपिटल A हो गया। ठीक है, हमने टाइम की वैल्यू पास नहीं करी तो वो हमारे पास 5 ही रहेगी। तो ये हमारे पास बन गया। इसको जब हम प्रिंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बार A प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। अब देख लो, आप कह रहे थे नहीं दिया हुआ किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं था नहीं था ना सर, अच्छा, इसीलिए मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया था और फिर भी मेरा गलत हो गया। वो शायद है ना
क्या हुआ होगा, इसी यही वाला ऑप्शन मैच हो रहा ना, ये वाला। लास्ट वाला। ये ऐसे ही इसमें ये इस वाले में बी वाले ऑप्शन में मैच हो रहा था वैसे। वो डॉलर लिखते हुए या तो शायद में भी वेबसाइट पे वो हो गया हो, उसने लिया ना हो आगे कुछ कीवर्ड। ठीक है, अभी तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वहां पे शायद दे रखा होगा जो भी दे, अगर तुम्हारा हाँ जी, नन ऑफ दीज ही किया था सर, लेकिन उसमें शायद बी ही दे रखा है उसमें आंसर बी के दे लिए। रखा होगा क्योंकि लिखा हुआ तो यही था आंसर, वो डिस्प्ले नहीं हुआ होगा वहां पे वेबसाइट पे। डॉलर डॉलर कुछ वेबसाइट पे वो हो। सर एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ वो मैंने डाउट में भेजा नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये पूछ रहे हैं, ये जो डिवीजन नहीं दे रखा है, माई लिस्ट आई डिवाइड, हाँ, ये डिवाइड तो सिंपल डिवीजन है ना। हाँ और इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर में ही आता है, फ्लोट में तो नहीं आता ना। नहीं बेटा, फ्लोट डिवीजन करते हैं तब नहीं आता हमारे पास फ्लोट में, नॉर्मल डिवीजन में फ्लोट में ही आंसर आते हैं हमेशा। ओके, ठीक है, बस सर हो गया डाउट क्लियर। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में तो क्या है, हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है और लिस्ट हमारे पास क्योंकि म्यूटेबल होती है तो ये चेंज होगी वहां पे जाके। ठीक है, अब फंक्शन में लिस्ट पास कर दी तो ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे पहुंच गई। इस लिस्ट में फिर हमने क्या कराया है, एक फॉर लूप लगाया है, रेंज लेंथ निकाली, इसकी लेंथ कितने एलिमेंट है इसमें, 9 एलिमेंट है। 9 है, तो 9 एलिमेंट हमारे पास ये दिए हुए हैं, इसमें 21 20 6 7 9 18 और 100 50 और 13, ये एलिमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। इनकी इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास लेंथ तो आ गई इसकी 9, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ आ गई हमारे पास इसकी कितनी, 9 लेंथ आ गई यहाँ पर 9। तो रेंज बनेगी, रेंज में कितनी वैल्यू आएंगी, 0 से 8 तक होंगी। ठीक है, 0 से 8, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 0 पिक करी गई। जब माई लिस्ट करेंगे उसमें आई की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो माई लिस्ट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो 21 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा डिवाइड करके, नहीं देगा 1 देगा रिमाइंडर। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला हमारे पास, 1 आने इस वाला। लिस्ट में सर फिर ऐसे हो गया तो था हम ना, क्या कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई। जो ओड वाले थे उनको तो मल्टीप्लाई कर दिया था, इवन वालों को डिवाइड करना था। हाँ, बिल्कुल यही है, जो भी हमारे पास इवन वाले नंबर होंगे डिवाइड हो जाएंगे, उनमें क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, और जो हमारे पास ओड होंगे उनमें 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे ये 21 है, ओड है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 42, ये इवन है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.0 होगा बेटा, वो 10 नहीं होगा, 10.0 आएगा उसमें। 6 को करेंगे तो 3.0, 7 को करेंगे मल्टीप्लाई, 9 की मल्टीप्लाई, 18 की डिवीजन हो जाएगा 9.0, 100 का डिवीजन हो जाएगा 50.0 हो जाएगा, 25.0 हो जाएगा और 13 का 26 हो जाएगा। इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल नॉर्मल डिवीजन है वो फ्लोट में ही देगा वैल्यू, हाँ। चाहे किसी से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर तो बन गया इसका, बी वाला आंसर हो गया। किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं, क्या आवाजें आ रही, क्या बातें हो रही भाई हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी हमने कल स्टेटस पे भी लगा रखा था, वहां भी गलत कर गए बच्चे। तुम्हारा सही हुआ है गलत? गलत हुआ है सर, तभी तो पूछा था। अच्छा, गलत हुआ। प्रियंका समझ नहीं आया ये?
देखो मेरे को पता है क्या लगता है, हाँ मैंने गलती जो करी है, जो आंसर के हिसाब से आ रहा है कि सम की वैल्यू ना इन्होंने अपडेट कर दी है, उस हिसाब से तो प्लस हो चलो समझा देते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले x की अगर हम बात करें, x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 100, ठीक है। x की वैल्यू 100 है। x किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास अगर स्कोप के अकॉर्डिंग देखें तो 3 स्कोप में काम करते हैं पाइथन में। या तो होते हैं लोकल वेरिएबल, या होते हैं नॉन लोकल, या होते हैं ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जिनका पूरा इंटरनेशनली स्कोप है, कहीं भी, जैसे दाऊद इब्राहिम टाइप है कि कहीं भी स्कोप हो जाएगा उनका, सब जगह है, ठीक है। हर कंट्री में उनकी जान पहचान, उनके बंदे घूम रहे। तो यहाँ पर क्या है, कितने भी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं सारी चीजें। लेकिन अगर वहां पे लोकल नहीं है, तो अगर लोकल है तो लोकल से वो काम करवाएंगे। लोकल क्या होता है, लोकल फंक्शन के अंदर का होता है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है। एक नॉन लोकल होता है। नॉन लोकल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर तो है लेकिन किसी फंक्शन के बाहर भी है। नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं नेस्टेड फंक्शन में। नेस्टेड में एक इनर फंक्शन होता है, एक आउटर फंक्शन होता है। तो जो हमारे पास आउटर फंक्शन का वेरिएबल है वो इनर के लिए तो बाहर हो गया, लोकल नहीं होगा, लेकिन आउटर के लिए लोकल होगा, ठीक है। तो इनर के लिए उसको नॉन लोकल बोला जाएगा। एक ऐसे समझो जैसे मान लिया a इक्वल टू 5 लिखा मैंने और डेफ 100 लिखा, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया a इक्वल टू, या कोई भी ले लेते हैं हम, b इक्वल टू 5 लिख दिया। फिर यहीं पे हमने एक डेफ डिस्प्ले लिख दिया है, और यहाँ पे डेफ डिस्प्ले में एक c इक्वल टू 6 लिखा। तो देखो ये वाला तो सबसे ही बाहर है बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास क्या है, ग्लोबल होगा इसका स्कोप। इसका स्कोप कंट्री लेवल पे समझ लो एक, इसका स्कोप बिल्कुल स्टेट लेवल में समझ लो अंदर ही हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ये वाला फंक्शन इनर फंक्शन है और ये वाला फंक्शन आउटर फंक्शन है। तो ये सी जो है ये लोकल कहलाएगा, किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, ठीक है। लेकिन ये बी जो है शो के लिए तो लोकल है, लेकिन डिस्प्ले के लिए क्या है, डिस्प्ले के लिए ये ग्लोबल तो है नहीं, ना लोकल है ना ग्लोबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लोकल बोलेंगे, ठीक है। और अगर पैरामीटर में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो वो हमेशा ही लोकल होता है। अगर पैरामीटर में कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो वो हमेशा ही लोकल ही होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेरिएबल के, उसको ग्लोबल के उससे हम ग्लोबल के नाम से हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। अब चेंज नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। चेंज नाम के फंक्शन में पहले से ही वैल्यू है, डिफॉल्ट पैरामीटर है उसके पास। तो p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 25 है उसके पास पहले से ही। यहाँ पे ग्लोबल x लिखा, यानी इस वाले x को ही रेफर किया जा रहा, ग्लोबल वाले को, कोई नया x नहीं है यहाँ पे। अब ये देख रहा है p को डिवाइड कर रहा, 6 से 0 आ जाए क्या, रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू में 100 ऐड करेंगे, नहीं होगा तो 50 ऐड करेंगे। तो p की वैल्यू 10 है, 10 6 से डिवाइड नहीं होती तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। एल्स वाले पार्ट में जाएगा तो अभी आप समझो क्या क्या चीज कंडीशन हो रही। p की वैल्यू हमारे पास 10 है, q की वैल्यू हमारे पास 25 है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 100 थी यहाँ पे, अभी इनिशियल में 100 है x की वैल्यू, लेकिन अब ये जब डिवाइड नहीं हुआ एल्स में गया तो x की वैल्यू में हमने क्या करा, 50 ऐड कर दिया। तो x की वैल्यू में 50 ऐड कर दिया तो ये होगी 150, ठीक है। कितनी हो गई है, 150 हो गई। अब यहाँ पे आ गई बाहर,
सम की वैल्यू हमें निकालनी, तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास, सम हो जाएगा p की वैल्यू 10 प्लस q की वैल्यू 25 प्लस x की वैल्यू 150, सबको ऐड करेंगे कितना हो गया 185 हो गया। 185 हो गया, तो अब हम बेटा यहाँ पे प्रिंट कराना है हमें p q और सम की वैल्यू को। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, p की वैल्यू है 10 के बाद हैश है, फिर q की वैल्यू है 25 के बाद हैश है, उसके बाद सम की वैल्यू है 185। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाले कोलिंग की बात होगी। अब दूसरे वाले कोलिंग पे गए, दूसरे वाले कोलिंग में 18 और 50 हमारे पास पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब p की वैल्यू 18 ली जाएगी, q की वैल्यू 50 ली जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो p की वैल्यू है 18, q की वैल्यू है हमारे पास 50 और x की वैल्यू कितनी है 150 हो चुकी थी। x की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 150। अब गलती यहाँ पे क्या करें, आपने 100 ले ली होगी दोबारा से, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और वो हमारे पास अपडेट हो चुका है ग्लोबल वेरिएबल। तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू अब हमारे पास 150 निकल के आएगी। अब 150 आएगी, तो अब हमारे पास क्योंकि p की वैल्यू 18 है, 18 डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो डिवाइड हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू में 100 ऐड करेंगे। तो इसमें 100 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 250। ठीक है, अब 250 हो गया, सम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सम p की वैल्यू 18 है, q की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 250 है, तो ये 318 बन गया। ठीक है, तो इस बार हमारे पास क्या प्रिंट होंगे, p की वैल्यू 18 है, q की 50 है और ये 318 हो गया। यहाँ पे हैश नहीं था, डॉलर था, हर वालों में डॉलर, ये 25 डॉलर, पिछले में डॉलर के साथ कितना आया था 185 और यहाँ पे डॉलर के साथ आएगा 318। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब कॉल किया तो इस बार यहाँ पे 30 है, ये 30 है और ये 100 गया q की वैल्यू। तो p की वैल्यू 30, q की वैल्यू 100, ठीक है, और x की वैल्यू जो है हमारे पास 250। 30 भी डिवाइड हो रहा है 6 से, ठीक है, p की वैल्यू 30 है, डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 350। x की वैल्यू इस बार हमारे पास 350 आ गई। जब 350 आ गई है x की वैल्यू, तो सम की वैल्यू निकालते हैं। सम है हमारे पास p प्लस q प्लस x, तो ये हो गया 480 बन गया हमारे पास। ठीक है, 480 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो 30 और हैश के बाद हमारे पास है 100, डॉलर के बाद 480। तो ये वाले आंसर इसके होंगे। ठीक है, तो मेन सबसे ज्यादा गलती यही है, एक्स की वैल्यू को अपडेट करने में आपने की होगी, उस वजह से आपके आंसर गलत हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन था इस तरह का हमारे पास यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ ऑल्टर, इसमें पहले दिया हुआ है a की वैल्यू 200, b की वैल्यू 100। ठीक है, a की 200, b की 100। अब हमने ऑल्टर को कॉल किया जिसमें a और b की वैल्यू पास कर दी। तो a की वैल्यू कितनी गई है अब यहाँ पे 200, b की वैल्यू कितनी गई है 100 गई है। तो m की वैल्यू हो गई 200 और n की वैल्यू हो गई हमारे पास 100। अभी इनिशियल में m 200 हो गया और n जो है वो 100 हो गया। ठीक है बेटा, अगले देखो फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, m की वैल्यू को m प्लस n कर रहे हैं। तो m की वैल्यू को m प्लस n कर रहे हैं, m की वैल्यू है 200 प्लस n की वैल्यू है 100, तो ये हो गया 300। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू m की वैल्यू में से n की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। m की वैल्यू कितनी है अभी, m की वैल्यू है 300,
तो ये हो गया 300 माइनस n की वैल्यू कितनी है, n की तो वही है 100, तो ये 100 ही है, तो कितनी होगी ये हो गई 200। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है m। ठीक है, m को जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा बेटा, m की वैल्यू हमारे पास 300। ठीक है, फिर ऐड का सिंबल है, n की वैल्यू है 200, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे लिखा है रिटर्न m है हमारे पास 300, यानी रिटर्न होगा 300। ये 300 किसके पास जाएगा, इसकी जगह जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वो फंक्शन कॉलिंग जो लिखा होता है इसकी जगह 300 लिखा, यानी एक ही वैल्यू होगी हमारे पास अब 300। ठीक है, एक ही वैल्यू कितनी होगी 300। मोनी माइक्रोफोन बंद कर लो। अब यहाँ पे प्रिंट करना, एक ही वैल्यू को प्रिंट करना, एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 300। ठीक है, उसके बाद हैश का सिंबल है, हैश के सिंबल के बाद b की वैल्यू कितनी है बताओ। 100 है सर, हाँ? 100, क्योंकि b की वैल्यू तो ये तो नॉर्मल इंटीजर, वहां पे चेंज होने पे इन b की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 हो जाए। ये वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे इधर क्या कर रहे हैं हम, ऑल्टर b की वैल्यू पास करी जा रही है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है 100। तो हमने ये b की वैल्यू किसके पास जाएगी, m के पास या n के पास, m के पास, m के पास। यहाँ पे b की वैल्यू जो है ये m के पास चली गई 100, n के पास 50 ही रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम करेंगे, तो m की वैल्यू हमारी 100 है और n की वैल्यू हमारी 50 है। ठीक है, तो अब करो बेटा, m इक्वल टू m प्लस n, यानी 100 प्लस 50 150 हो गया, और n इक्वल टू m माइनस 1, यानी 150 माइनस के n की वैल्यू कितनी है 50, यानी 100 हो गई। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराऊं, m की वैल्यू 150। ठीक है, ऐड का सिंबल, n की वैल्यू 100। ठीक है, रिटर्न करेंगे m की वैल्यू, m कितनी है 150 है। 150 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसकी जगह 150 लिखा जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई है 150 हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं पहले, तो a की वैल्यू कितनी है बताओ। नहीं 300 जो रिटर्न वाली है वो वाली नहीं लेंगे सर, कौन सी, हाँ अपडेटेड नहीं लेंगे क्या, 300 नहीं लेंगे, बिल्कुल 300 लेंगे, एक ही वैल्यू अपडेट होकर हमारी 300 हो चुकी। तो ये हो गई हमारे, यहाँ पे हो गई थी हमारे पास 300 एक ही वैल्यू, तो एक ही हो गई 300, और यहाँ पर हमारे पास ऐड का सिंबल है और b की वैल्यू हमारे पास 150। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट बन गया है। तो एक बार ये वाला प्रिंट होगा, दूसरी बार ये, तीसरी बार फिर ये, और चौथी बार ये हमारे पास प्रिंट होगा। तो ये हमारे आउटपुट आ जाएंगे इसमें। देखो इसमें से कौन से वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 300 200 300 100 150 100 और 300 150, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, सी वाला ऑप्शन। इसमें हमारे पास मैचिंग देखो कौन से ऑप्शन की, 300 ऐड 200। ठीक है, पहले वाला 300 ऐड 200, 300 है 100 ये वाला, फिर 150 ऐड 100 ये हो गया, और फिर 300 ऐड 150 ये वाले। तो सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा किस तरह से करने। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही थे जो हमने किसमें पढ़े हैं, पाइथन के सारे। ठीक है, इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी है हमारे पास, चलो वो फिर बाकी कल करते हैं, इनको ही कर लेना, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया करो।
अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत होते हैं प्रैक्टिकल करके भी उसकी चेकिंग कर लिया करो कहाँ होगी, कुछ वैल्यू चेंज करके ये करने से क्या होगा वो करने से क्या होगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं।